नमस्कार दोस्तों, सेफ्टी एक्सपर्ट चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं सेफ्टी इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। सेफ्टी इंटरव्यू के बारे में क्वेश्चंस एंड आंसर्स क्या क्या पूछे जाते हैं, इसमें हम लोग 50 क्वेश्चन एंड 50 आंसर डिज़ाइन किया गया है जो आपको हेल्प करेगा। किसमें मदद करेगा? सेफ्टी सुपरवाइज़र एंड सेफ्टी ऑफिसर के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने के लिए आपको मदद करेगा। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ जॉब सेफ्टी एनालिसिस? जेएसए क्या है? तो इसमें हम लोग ऐसा आंसर दे सकते हैं, जेएसए एक प्रोसेस है जो सेफ्टी और हेल्थ प्रिंसिपल को स्पेसिफिक टास्क या जॉब ऑपरेशन में इंटीग्रेट करता है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, सेफ्टी डाटा शीट का पर्पज क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेफ्टी डाटा शीट? इसमें हम लोग ऐसा आंसर दे सकते हैं, एसडीएस डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट केमिकल्स के प्रॉपर्टीज, हजार और सेफ हैंडलिंग के बारे में। उसके आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले, व्हाट इज द हियरार्की ऑफ कंट्रोल्स? हियरार्की ऑफ कंट्रोल्स क्या होता है? इसमें हम लोग ऐसा आंसर दे सकते हैं, हियरार्की ऑफ कंट्रोल एक सिस्टम है जो हजार्ड को मिनिमाइज या एलिमिनेट करने के लिए यूज होती है। इसमें एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स और पीपीज शामिल होते हैं। उसके आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंसिडेंट क्या होता है? व्हाट इज एन इंसिडेंट? तो इसमें हम लोग ऐसा आंसर दे सकते हैं, इंसिडेंट एक अनप्लान्ड इवेंट है जो इंजरी या डैमेज नहीं करता है लेकिन पोटेंशियल रखता है। ये क्या है? इंसिडेंट का आंसर है। उसके आगे हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखने वाले हैं। पांचवा क्वेश्चन से, एक्सीडेंट और इंसिडेंट में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सीडेंट और इंसिडेंट? तो इसमें हम लोग ऐसा आंसर दे सकते हैं, एक्सीडेंट में इंजरी या डैमेज होता है जबकि इंसिडेंट में नहीं होता है लेकिन पॉसिबिलिटी होती है या पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट में क्या फर्क है? तो ये आंसर देना है। आगे है छठवा, व्हाट पीपी इज टिपिकल रिक्वायर्ड ऑन कंस्ट्रक्शन साइट? तो इसमें हम लोग ऐसा आंसर दे सकते हैं, कॉमन पीपीज में हार्ड हैट्स मतलब हेलमेट, सेफ्टी ग्लास, हाई विजिबिलिटी क्लोथिंग, ग्लोव्स और स्टील टो बूट्स शामिल होते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 7वां है, पीपीज को कितनी बार इंस्पेक्शन करना चाहिए? तो इसमें हम लोग ऐसा आंसर दे सकते हैं, पीपीज को हर यूज से पहले और रेगुलरली मैन्युफैक्चरर्स गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मेंटेन करना चाहिए। जब आपको हाउ ऑफ्टन शुड पीपीज बी इंस्पेक्टेड ऐसा क्वेश्चन पूछा तो हम लोग इस तरीके से आंसर देना चाहिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ फॉल अरेस्टर सिस्टम? फॉल अरेस्टर सिस्टम का पर्पज क्या है? तो इसमें हम लोग कैसा आंसर देंगे, फॉल अरेस्टर सिस्टम का डिजाइन ऐसा होता है कि ये एक पर्सन को सेफ्टी से गिरने से रोक सके। आगे क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन आर हियरिंग प्रोटेक्शन डिवाइस नेसेसरी? इसका आंसर हम लोग ऐसा दे सकते हैं, जब नॉइज लेवल 85 डेसिबल्स डीबी से ज़्यादा हो तो 8 आवर्स पीरियड में हियरिंग प्रोटेक्शन डिवाइस इस्तेमाल होना चाहिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द प्रॉपर वे टू वियर अ सेफ्टी हार्नेस? सेफ्टी हार्नेस को सही तरीके से कैसे पहना जाता है? तो इसका आंसर है, सेफ्टी हार्नेस स्नग बट कंफर्टेबल होना चाहिए और डी रिंग शोल्डर ब्लेड्स के बीच में पॉजिंग टाइट होना चाहिए। तो इस तरीके से सेफ्टी हार्नेस पहनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, हजार्ड क्या होता है? व्हाट इज हजार्ड? तो इसका आंसर है, हजार्ड एक पोटेंशियल सोर्स होता है हार्म या एडवर्स हेल्थ इफेक्ट का किसी पर्सन पे। व्हाट इज हजार्ड पूछा तो ऐसा आंसर आना चाहिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, कंस्ट्रक्शन साइट पे कॉमन हजार्ड क्या है? तो इसमें क्या है, कॉमन हजार्ड में फॉल, इलेक्ट्रोक्यूशन, बीइंग स्ट्रक बाय ऑब्जेक्ट्स और बीइंग कॉट इन और बिटवीन ऑब्जेक्ट्स शामिल है। कॉमन हजार्ड्स में इतना इतना इंक्लूड होता है। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, रिस्क असेसमेंट कैसे परफॉर्म किया जाता है? तो इसमें ऐसा आंसर देते, हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करो, उन हजार्ड से एसोसिएट रिस्क को एसेस करो
और कंट्रोल मेजर्स डिटरमाइन करो उन रिस्क को मिटिगेट करने के लिए। रिस्क को मिटिगेट करने के लिए ये प्रोसेस होना जरूरी है। रिस्क असेसमेंट कैसे परफॉर्म किया, ऐसा क्वेश्चन पूछा तो ये आंसर होना बहुत जरूरी है। आगे क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेफ्टी ऑडिट। सेफ्टी ऑडिट का पर्पज क्या होता है, तो उसका आंसर ऐसा आना चाहिए, सेफ्टी ऑडिट एक कंपनी के सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की इफेक्टिवनेस इवेल्यूएट करता है, इसके लिए सेफ्टी ऑडिट किया जाता है। यह सेफ्टी ऑडिट का पर्पज है। आगे क्वेश्चन नंबर 15, नियर मिस क्या होता है, व्हाट इज नियर मिस। तो इसका आंसर ऐसा देना है, नियर मिस एक अनप्लान्ड इवेंट होता है जो इंजुरी, इलनेस या डैमेज रिजल्ट नहीं करता है लेकिन पोटेंशियल रखता है। यह है नियर मिस का आंसर है। आगे का क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 16, ओशाज क्या है और इसका रोल क्या है, व्हाट इज ओशाज एंड व्हाट इज द रोल। तो इसका आंसर इस तरीके से देना है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, ओशाज एक फेडरल एजेंसी है जो सेफ और हेल्थफुल वर्किंग कंडीशन इंश्योर करती है बाय सेटिंग और इन्फोर्सिंग स्टैंडर्ड से। ओशाज क्या है, ऐसा क्वेश्चंस आया तो अपने को एकदम आसान तरीके से आंसर देना है। आगे है क्वेश्चन नंबर 17, कंस्ट्रक्शन के लिए की ओशा स्टैंडर्ड क्या है। कंस्ट्रक्शन के लिए की ओशा स्टैंडर्ड क्या है, तो उसका आंसर आना चाहिए, की स्टैंडर्ड्स में फॉल प्रोटेक्शन, स्कैफोल्डिंग, लैडर्स, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी और ट्रेंसिंग शामिल है। व्हाट आर सम की ओशा स्टैंडर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, तो ये आंसर आना अपना बहुत जरूरी है। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज कॉम्पिटेंट पर्सन। कॉम्पिटेंट पर्सन कौन होता है, तो उसका आंसर है, कॉम्पिटेंट पर्सन एक ऐसा इंडिविजुअल होता है जो एग्जिस्टिंग और प्रेडिकल हजार्ड को आइडेंटिफाई कर सकता है और उसके पास अथॉरिटी होती है प्रॉम्प्ट करेक्टिव मेजर्स लेने की, उन्हें इलिमिनेट करने के लिए। तो कॉम्पिटेंट पर्सन कौन होता है, व्हाट इज द कॉम्पिटेंट पर्सन, तो आपका आंसर ये आना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, सेफ्टी कमेटी का पर्पस क्या होता है, तो इसका आंसर ऐसा आना चाहिए, सेफ्टी कमेटी का एम होता है वर्कर्स और मैनेजमेंट को एक साथ लाना ताकि एक सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट प्रमोट और मेंटेन किया जा सके, इसलिए सेफ्टी कमेटी होना बहुत जरूरी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, सेफ्टी मीटिंग कितनी फ्रीक्वेंटली होनी चाहिए, तो उसका आंसर ऐसा आना चाहिए, सेफ्टी मीटिंग्स रेगुलरली होनी चाहिए, अक्सर वीकली या मंथली, कंपनी पॉलिसी और साइट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जो कुछ भी आपका कंपनी पॉलिसी और साइट रिक्वायरमेंट के उस हिसाब से आपका सेफ्टी मीटिंग होना चाहिए। आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, इमरजेंसी एक्शन प्लान क्या है, उसको ही EAP बोलते हैं। तो इमरजेंसी एक्शन प्लान EAP एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो ओशा स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जरूरी है और जो इमरजेंसी के केस में एम्प्लॉयज को एक्शंस बताता है। आगे का है क्वेश्चन नंबर 22, हम लोग देखने वाले हैं, EAP में क्या इंक्लूड होना चाहिए, तो ये इसका आंसर से EAP में इमरजेंसी प्रोसीजर, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और इवैक्यूएशन रूट्स इंक्लूड होना जरूरी है। आगे क्वेश्चन नंबर 23, फायर ड्रिल्स का पर्पस क्या है, तो इसका आंसर ऐसा आना चाहिए, फायर ड्रिल्स एम्प्लॉयज को एक सेफ इवैक्यूएशन के लिए प्रिपेयर करती है इन केस ऑफ फायर। इन केस ऑफ फायर, आग लगने के बाद अपने को कैसा एक्शन करना है उसको प्रिपेयर करती है। आगे क्वेश्चन नंबर 24, केमिकल स्पिल पे रिस्पॉन्ड करने का पहला स्टेप क्या है, तो इसका आंसर है, पहला स्टेप होता है सिचुएशन एसेस करना और स्पिल्ड केमिकल को आइडेंटिफाई करना। जो कुछ भी केमिकल स्पिल हुआ है कौन से तरीके से वो आइडेंटिफाई करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ शुड यू रिस्पॉन्ड टू मेडिकल इमरजेंसी ऑन साइट। साइट पे एक मेडिकल इमरजेंसी पे कैसे रिस्पॉन्स करना चाहिए, तो उसका आंसर है, एरिया को सेफ इंश्योर करो, अगर ट्रेंड हो तो फर्स्ट एड प्रोवाइड करो और इमरजेंसी सर्विस को इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करो। तो साइट पे एक मेडिकल इमरजेंसी पे क्या रिस्पॉन्स करना चाहिए, तो ये आंसर आना बहुत जरूरी है। तो चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द पर्पज ऑफ इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन। इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन का पर्पज क्या होता है, तो इसका आंसर ऐसा आना चाहिए, पर्पज है इंसिडेंट के रूट कॉज को आइडेंटिफाई करना और रिक्यूरेंस प्रिवेंट करना। इसके आगे इस तरीके से इंसिडेंट नहीं होना चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर 27,
इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन के दौरान कौन सा स्टेप लेना चाहिए, तो उसका आंसर ऐसा देना चाहिए, सेंस सिक्योर करो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, विटनेस इंटरव्यू करो, डाटा एनालाइज करो और करेक्टिव एक्शंस डेवलप करो। और स्टेप शुड बी, ये क्वेश्चन पूछा तो अपना आंसर ये आना चाहिए। आगे है 28 रूट कॉज एनालिसिस क्या होता है, तो इसका आंसर आना चाहिए, रूट कॉज एनालिसिस एक मेथड है प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो इंसिडेंट के अंडरलाइंग रीजंस आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। व्हाट इज रूट कॉज एनालिसिस पूछा तो ऐसा आंसर आना जरूरी है। आगे क्वेश्चन नंबर 29, हाउ शुड इंसिडेंट बी रिपोर्टेड, इंसिडेंट को रिपोर्ट कैसे करना चाहिए, तो उसका आंसर आना चाहिए, इंसिडेंट को इमीडिएटली सुपरवाइजर को रिपोर्ट करो और कंपनी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट करो। जो कुछ भी आपका कंपनी प्रोसीजर है उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट करना जरूरी है और पहला इंसिडेंट रिपोर्ट सुपरवाइजर के पास पहुंचना जरूरी है। आगे क्वेश्चन नंबर 30, इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन में सेफ्टी ऑफिसर का रोल क्या होता है, बहुत जरूरी क्वेश्चन है, तो उसका आंसर हम लोग ऐसे देना चाहिए, सेफ्टी ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन लीड करता है, डाटा कलेक्ट करता है, फाइंडिंग्स एनालाइज करता है और करेक्टिव एक्शंस रिकमेंडेशन करता है। तो हम लोगों ने ये सब स्वीट और शॉर्ट में आंसर देख रहे हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 31, सेफ्टी ट्रेनिंग क्यों इंपॉर्टेंट होता है, तो सेफ्टी ट्रेनिंग वर्कर्स को हजार्ड, सेफ प्रैक्टिस और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के बारे में एजुकेट करने के लिए सर्क्यूल होता है, इसके लिए सेफ्टी ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट आर सम इफेक्टिव मेथड्स फॉर डिलीवरिंग सेफ्टी ट्रेनिंग, तो इसका आंसर इस तरीके से देना है, इफेक्टिव मेथड्स में हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, वर्कशॉप, टूलबॉक्स टॉक और ऑनलाइन कोर्सेज शामिल होते हैं या शामिल है। सेफ्टी ट्रेनिंग डिलीवरी करने के लिए इफेक्टिव मेथड्स क्या है, तो उसका आंसर वो आना चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर 33, ट्रेनिंग को इफेक्टिव इंश्योर कैसे कर सकते हैं, तो उसका आंसर है, अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट के थ्रू इवेल्युएट करके, वर्क प्रैक्टिस ऑब्जर्व करके और फीडबैक लेके हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रेनिंग को इफेक्टिव इंश्योर कर सकते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 है, टूलबॉक्स टॉक का पर्पज क्या होता है, तो उसका आंसर हम लोगों ने ऐसा देना चाहिए, टूलबॉक्स टॉक एक ब्रीफ इनफॉर्मल सेफ्टी मीटिंग होती है जो स्पेसिफिक सेफ्टी टॉपिक डिस्कस करती है रिलेवेंट टू द जॉब के बारे में। आगे क्वेश्चन नंबर 35, टूलबॉक्स टॉक कितनी फ्रिक्वेंटली कंडक्ट करनी चाहिए, तो टूलबॉक्स टॉक रेगुलरली कंडक्ट होनी चाहिए, अक्सर वीकली या जॉब हजार्ड के बारे में या डेली बेसिस पे जरूरी होना चाहिए। उसके आगे क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 के स्कैफोल्डिंग सेफ्टी के की कंसिडरेशन क्या है, तो इसका आंसर ऐसा होना चाहिए, की कंसिडरेशन में प्रॉपर इरेक्शन और डिसमेंटलिंग स्कैफोल्ड को सिक्योर करना और प्लेटफॉर्म को फुल्ली प्लैंक्ड इंश्योर करना शामिल होता है। उसके आगे है क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द ट्रेंचिंग एंड एक्सकवेशन सेफ्टी, तो इसमें अपने ऐसा आंसर देना है, इसमें प्रोटेक्टिव सिस्टम यूज करना ताकि केव इंस प्रिवेंटिव किया जा सके, प्रॉपर एक्सेस और इग्रेस इंश्योर करना और ट्रेंचेस को रेगुलरली इंस्पेक्ट करना शामिल होता है। व्हाट इज द ट्रेंचिंग ऑफ एक्सकवेशन सेफ्टी में आंसर आना जरूरी है। आगे क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट शुड बी डन टू इंश्योर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑन अ कंस्ट्रक्शन साइट, तो उसका आंसर इस तरीके से देना है, ग्राउंड फॉल्ट सर्किट GFCIS यूज करके, टूल्स और इक्विपमेंट इंस्पेक्ट करके और लॉकआउट टैगआउट प्रोसीजर फॉलो करके, GFCI की जगह पे RC से भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट आर द सेफ्टी मेजर्स फॉर ऑपरेटिंग हेवी मशीनरी, तो उसका आंसर ऐसा देना है, सेफ्टी मेजर्स में ऑपरेटिंग ट्रेनिंग, रेगुलर मेंटेनेंस, सीट बेल्ट यूज करना और मशीन की स्टेबिलिटी इंश्योर करना शामिल होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, साइट ट्रैफिक को सेफ्टी मैनेज कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन यू मैनेज साइट ट्रैफिक सेफ्टी, तो इसका आंसर ऐसा देना है, साइनेजेस यूज करके, डेजिग्नेटेड रूट्स इस्टेब्लिश करके, स्पीड लिमिट इन्फोर्स करके और
ट्रेंड फ्लैगर्स यूज करके हम लोग साइट का ट्रैफिक कंट्रोल कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 41, सेफ्टी मैनेजमेंट में कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट क्या है? तो सेफ्टी मैनेजमेंट में कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट क्या है? ये रेगुलरली रिव्यूइंग और इम्प्रूविंग सेफ्टी प्रोसेस और प्रैक्टिस होता है बेस्ड ऑन फीडबैक और परफॉर्मेंस डाटा। आगे है क्वेश्चन नंबर 42, हाउ कैन एम्प्लॉयज फीडबैक इम्प्रूव सेफ्टी? तो उसका आंसर ऐसा होता है, एम्प्लॉयज फीडबैक इंसाइट्स प्रोवाइड करता है हजार्ड्स और सेफ्टी मेजर्स की इफेक्टिवनेस के बारे में, जो इम्प्रूव्ड प्रैक्टिस लीड करता है। उसके आगे हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 43, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम एसएमएस क्या है? व्हाट इज द सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम एसएमएस? तो उसका आंसर ऐसा है, एसएमएस एक सिस्टमेटिक अप्रोच होता है सेफ्टी को मैनेज करने के लिए, इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स, अकाउंटेबिलिटीज, पॉलिसीज और प्रोसीजर्स। उसके आगे है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, टेक्नोलॉजी कंस्ट्रक्शन साइट सेफ्टी को कैसे इंप्रूव कर सकता है? तो इसका आंसर ऐसा देना है, टेक्नोलॉजी रियल टाइम मॉनिटरिंग, डाटा एनालिसिस और इनहेंस कम्युनिकेशन टूल्स के थ्रू सेफ्टी इंप्रूव कर सकती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 45, जो पूछा गया है बीबीएस के बारे में, बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी के बारे में। बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी क्या है? तो उसका आंसर ऐसा होना चाहिए, बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी का फोकस सेफ बिहेवियर्स को आइडेंटिफाई और रेनफोर्स करने पर होता है ताकि इंसिडेंट प्रिवेंट किया जा सके। उसके साथ आगे क्वेश्चन नंबर 46, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी सुपरवाइजर्स की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है? तो उसका आंसर है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ओशा स्टैंडर्ड को कंप्लाई करना, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना और रेगुलर सेफ्टी इंस्पेक्शन कंडक्ट करना शामिल होता है। उसके आगे क्वेश्चन नंबर 47, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी ऑफिसर की इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? What are the ethical responsibilities of a construction safety officer? तो उसका आंसर इस तरीके से देना है, इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में सेफ्टी कल्चर को प्रमोट करना, इंटेग्रिटी के साथ काम करना और वर्कर्स की हेल्थ और सेफ्टी को प्रोटेक्ट करना शामिल होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, अगर एक सेफ्टी वायलेशन ऑब्जर्व किया जाए तो क्या करना चाहिए? व्हाट शुड बी डन इफ अ सेफ्टी वायलेशन इज ऑब्जर्व? तो क्या करना चाहिए? उसका आंसर आना चाहिए, वायलेशन को तुरंत एड्रेस करें, डॉक्यूमेंट करें और करेक्टिव एक्शंस इंप्लीमेंट करें। जो कुछ भी वायलेशन मिला हुआ है उसको क्या करने का है? एड्रेस करने का है, मेल करने का है, उसके ऊपर सिग्नेचर लेना है और डॉक्यूमेंट रखना है, और उसके ऊपर फिर से वायलेशन नहीं होना चाहिए, इसलिए करेक्टिव एक्शंस लेना है। आगे क्वेश्चन नंबर 49, हाउ कैन सेफ्टी परफॉर्मेंस टू बी मेजर? सेफ्टी परफॉर्मेंस को कैसे मेजर्स किया जा सकता है? तो इसका आंसर हमको इस तरीके से देना है, सेफ्टी परफॉर्मेंस को इंसिडेंट रेट्स, सेफ्टी ऑडिट्स और एम्प्लॉय फीडबैक के थ्रू मेजर्स किया जा सकता है या किया जाता है। आगे लास्ट का क्वेश्चन 50 नंबर, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप इन द कंस्ट्रक्शन सेफ्टी? कंस्ट्रक्शन सेफ्टी में लीडरशिप का इंपॉर्टेंस क्या है? तो उसका आंसर ऐसा देना है, लीडरशिप का इंपॉर्टेंस है, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप सेफ्टी कल्चर का टोन सेट करती है, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करती है और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट प्रमोट करती है। तो दोस्तों, हमने ये क्वेश्चंस और आंसर्स बहुत कम, स्वीट और शॉर्ट पद्धति से दिए हुए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो, और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए, क्योंकि जब मैं नया वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। धन्यवाद।